हर किस्म की हम्द व सना, बड़ाई व बुज़ुर्गी अल्लाह वहदहू ला शरीक खालिक कायनात मालिक अर्ज़ व समा के लिए लायक और सज़ावार है, जो इस कायनात और कायनात कुल का मुरब्बी व पालनहार है। बादहू ला कहाँ करोड़ा दरूद व सलाम हो अल्लाह के तमाम नबी व रसूल पर, खुसूसियत के साथ अल्लाह के आखिरी नबी मदनी करीम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। हजरात, रब्बुल आलमीन से दुआ है कि बारे इलाहा इस कहने वाले को कहने से ज़्यादा और सुनने वालों को सुनने से ज़्यादा अमल व इस्लाह की तौफीक इनायत फरमा। बिलखुसूस हम तमाम उम्मत इस्लाम को सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन का दिफा करने वाला बना, आमीन। हजरात, इससे पहले नशिस्त के अंदर खिलाफत उस्मानी पर कुछ गुफ्तगू हुई थी, लेकिन उससे कबल जो है किसी ने सवाल किया था कि अल्लाह, और सही बुखारी की उन्होंने हदीस पेश की थी कि अल्लाह के नबी की जो उम्र है वो 65 साल है। सही बुखारी के अंदर मशहूर बात 63 साल। तो दो हदीसों में टकराव है, एक हदीस में 63 साल और एक हदीस में 65 साल। तो दोनों हदीसों पर अमल कैसे किया जाएगा, दोनों को माना कैसे जाए, कौन सी ऐसी शक्ल इख्तियार की जाए कि दोनों हदीसों पर अमल हो जाए और दोनों हदीसों में से किसी का भी इनकार साबित ना हो। दोनों हदीसें सही हैं। एक हदीस कह रही कि नबी की जिंदगी 63 साल 65 साल की 63 साल की थी, और दूसरी हदीस कह रही जो कि सही बुखारी की है कि आपकी उम्र जो 65 साल की थी। देखिए, शेखुल इस्लाम अल्लामा इब्न तैमिया रहमतुल्लाह ने और दीगर उलमा ने, दीगर जो है मुअर्रिखीन और मुहद्दिसीन ने दोनों हदीसों के दरमियान जो है तत्बीक की जो सूरत निकाली है कि जिन लोगों ने 63 साल कहा है, उन्होंने आपकी जिंदगी को लेकर के 63 साल का 63 साल जिंदगी जिसमें आपने जिंदगी गुजारे, और जिन्होंने 65 साल कहा है उन्होंने आपके विलादत वाले साल को और वफात वाले साल को एक एक साल शुमार कर लिया। तो 63 + 2 कितने हो गए? 65 ईयर्स, 65 साल। नहीं समझ में आई? जिन्होंने 65 साल माना है उन्होंने जिस साल आपकी विलादत हुई, विलादत वाला साल अगर साल का आखिरी महीना रहा होगा तो भी उन्होंने पूरा साल काउंट किया, एक साल माना। 63 साल वाले जो कह रहे हैं वो विलादत वाला साल छोड़ करके आने वाले साल से आपकी जिंदगी का शुमारा कर रहे हैं। 65 साल वाले जो हैं, मिसाल के तौर पर अगर आपकी वफात साल के शुरू वाले महीने में हुई तो 65 साल कहने वाले पूरा साल काउंट करते हैं। तो इधर पूरा साल काउंट कर लिए, इधर पूरा साल जो है काउंट कर लिए, तो 2 साल उन्होंने इजाफा कर दिया 63 में। तो इस तरीके से आपके जिंदगी के ये 65 साल हुए। 63 साल कहने वाले ये विलादत और वफात वाला साल छोड़ दे रहे। तो ये कोई इख्तिलाफी मसला नहीं, ये नॉर्मल एक आसान सी बात है, इसमें उलझने की जरूरत नहीं है, या क्या नाम है, हदीस दिखा करके, सबूत दिखा करके फख्र महसूस करने की जरूरत नहीं कि देखो मुझे ये भी मालूम है कि हम 65 साल वाला, ये नबी 65 साल के थे। तो ये इख्तिलाफ करना, एतराज करना अच्छी बात नहीं। आपके जिंदगी को लेकर आप 63 साल के रहे हों या 64 साल के रहे हों या 65 साल के रहे हों, इस पर हमें कोई डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, इससे हमारा कोई नफा और नुकसान नहीं है। तो बहरहाल हमारी और आपकी गुफ्तगू का इख्तिताम इससे पहले नशिस्त में खिलाफत उस्मानी पर हुआ था कि उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु ने 6 लोगों का एक कमेटी, 6 लोगों की एक कमेटी तश्कील दी कि ये 6 लोग अपने में से जिसको चाहेंगे खलीफा बना लेंगे। और बहुत बड़ी बात उस मौके पर उमर बिन खत्ताब ने यह भी कही कि देखो मेरा बेटा अब्दुल्ला भी अगर उस मजलिस शोरा में मौजूद रहे
तो खिलाफत में जर्रा बराबर भी उसका कोई हक नहीं है। मजलिस शोरा का मिंबर बना सकते हो, उन्होंने नहीं बनाया। अल्लाह अकबर, बहुत बड़ी बात है यारो, मामूली बात नहीं है। उमर बिन खत्ताब ने कहा मेरे बेटे अब्दुल्ला को मजलिस शोरा का मिंबर बना सकते हो, लेकिन खिलाफत में मैं अभी वाजे कर देता हूं, खिलाफत में मेरे बेटे का कोई हक नहीं है। इन्हीं 6 लोगों में से खलीफतुल मुस्लिमीन कोई एक बनेंगे, आपस में जिसको चाहेंगे आप खलीफा बना लेंगे। ये मामला अब्दुर्रहमान इब्न औफ रजी अल्लाह तआला अन्हु के सर पे आया। आपको ये जिम्मेदारी मिली कि आप किसी एक को खलीफा बनाएं। 3 तो पहले ही से आपसे मशवरे से दस्तबरदार हो गए कि हमें खलीफा नहीं बनना है। बचे 3 में से अब्दुर्रहमान इब्न औफ ने कहा कि जो इन तीनों में से दस्तबरदार होता वही मुंसिफ होगा, वही हकम होगा, वो जो फैसला करेगा, जिसको खलीफा बनाएगा खलीफा वही बनेंगे। 2 लोग खामोश हो गए। अब्दुर्रहमान इब्न औफ ने बरजस्ता कहा कि मैं भी दस्तबरदार हो रहा हूं, मुझे भी खिलाफत नहीं चाहिए। अब हकम का मनसब, हकम का ओहदा किसके हिस्से में आया? अब्दुर्रहमान इब्न औफ के। अब इनके जिम्मे में आया, जिम्मेदारी में आया कि ये खलीफा बनाएंगे। इन्होंने मदीना के मुसलमानों के राय लिया, मशवरा लिया, आपसी मशवरे के तहत। ऐसा नहीं कि इन्हीं 6 लोगों के मशवरे से, इन 6 लोगों का मशवरा तो था ही, लेकिन इन्होंने मुकम्मल 3 दिन तक अहले मदीना से मशवरा लिया। तमाम की तमाम अंसारे मदीना, तमाम की तमाम मुहाजिरीन साहबा से आपने मशवरा लिया। अक्सर व बेशतर का राय ये था कि हजरत अली और हजरत उस्मान में सबसे अफजल उस्मान बिन अफ़्फ़ान हैं, लिहाजा उनकी अफजलियत को, उनकी अव्वलियत, उनके मकाम और मर्तबे को जो है मद्देनजर रखते हुए उस्मान बिन अफ़्फ़ान को खलीफा बनाया जाए। मदीना के मुसलमानों के मशवरों को मद्देनजर रखते हुए अब्दुर्रहमान इब्न औफ ने उस्मान बिन अफ़्फ़ान को खलीफा बनाया। और अल्हम्दुलिल्लाह 23 हिजरी से लेकर के 35 हिजरी तक आप खलीफतुल मुस्लिमीन रहे। 34 तक तो कोई इख्तिलाफ नहीं रहा। इससे पहले मैंने बताया था कि इख्तिलाफात के कुछ असबाब थे। एक तो अब्दुल्ला बिन सबा जो मरकजी सबब था, जो बुनियादी सबब था इख्तिलाफ का। ये एक यमनी यहूदी था, इसने इस्लामी चोला पहना, हजरत अली बिन अबी तालिब का उलूहियत का इसने ऐलान कर दिया कि अली भी इलाह हैं, अली की भी इबादत करनी चाहिए, अली भी इबादत के मुस्तहिक हैं, वो भी हमारे माबूद हैं। और अली की उलूहियत का ऐलान भी किया, अली की शिय्यत का भी ऐलान किया कि मैं अली का साथी भी हूं, अली के ग्रुप से हूं। शिया ने अली का ऐलान करते हुए अली के उलूहियत का ऐलान किया। और उलूहियत ही नहीं बल्कि अकायदे यहूदिया का भी प्रचार करना शुरू किया शिया ने अली के भेष में, कि मैं अली के जमात का हूं। अली के जमात का होने के नाते देखो ये अकायदे यहूदिया, ये बरहक है, ये सच है। कोई मुसलमान होकर के किसी गैर धर्म के अकीदे की अगर तारीफ करे तो उसकी बात ज्यादा मजबूत मानी जाएगी, ज्यादा पायदार मानी जाती लोगों के नजदीक। तो ये शियाने अली का ऐलान करने के साथ साथ अकायदे यहूदिया का भी प्रचार करने लगा। अली बिन अबी तालिब को जब इसके इस क्या नाम प्रोपेगंडे का, इसके फितने का जब जो है इतला हुआ तो आपने क्या नाम है इसको बुलाया, बुला करके सजा दिया। और इसके साथ में एक बहुत बड़ी जमात थी जिन्होंने अली की उलूहियत का इनकार नहीं किया, सबको सजा दी गई। अला इख्तिलाफ रवाया की अपनी जान बचा करके ये भाग निकला अब्दुल्ला बिन सबा। जब ये बच गया तो इसने अपने तमाम मिंबर, बहुत सारे अपने लोगों को इसने मुख्तलिफ सूबों में भेज दिया, ठहराया। और वो मुख्तलिफ सूबों में रहने वाले अब्दुल्ला बिन सबा के जो आदमी थे उन्होंने उस्मान बिन अफ़्फ़ान के खिलाफ हाकिमे वक्त के नाम से, सूबेदार के नाम से खत लिखना शुरू किया। किसके खिलाफ? उस्मान बिन अफ़्फ़ान के खिलाफ। और लिखने वालों का नाम क्या डालता? खुतूत के मुरसिल का नाम, खुतूत भेजने वालों के नाम क्या डालता?
किसी महबूब सहाबी का नाम डालता, किसी बड़े सहाबी का नाम डालता, जैसे अम्मा आयशा का नाम डालता, तलहा बिन उबैदुल्लाह का नाम डालता, या इसी तरीके से अब्दुर्रहमान इब्न औफ या जुबैर बिन अल-अव्वाम, यानी बड़े बड़े सहाबा का नाम डालता कि ये खत लिखने वाले हाकिम वक्त, ये खत लिखने वाले मैं आयशा हूँ, या मैं जो है तलहा बिन उबैदुल्लाह हूँ, या मैं जुबैर बिन अल-अव्वाम हूँ, या मैं अली बिन अबी तालिब हूँ। और देखो उस्मान ऐसा कर रहे हैं, उस्मान वैसा कर रहे हैं, उस्मान ये कर रहे हैं, उस्मान वो कर। इस तरीके से पहले तो इस यहूदी जालिम ने, जो बज़ाहिर मुसलमान था अब्दुल्ला बिन सबा, लेकिन इसका बातिन यहूदी था, इसके बातिन में अकीदे यहूदियत छिपा हुआ था। इस जालिम ने पहले उस्मान बिन अफ़्फ़ान के खिलाफ लोगों का जहन खराब किया। तो ये पहला सबब था उस्मान बिन अफ़्फ़ान के खिलाफ लोगों को भड़काना। जब सारे लोग, जैसे आज जो है दुनिया सऊदिया के खिलाफ लोगों का जहन बना रही है, एक बहुत मुसलमानों का एक बहुत बड़ा तबका सऊदिया के खिलाफ क्या नाम है, लोगों का जहन खराब करना, लोगों के दिल और दिमाग में सऊदिया के खिलाफ जहर डालना, लोगों को सऊदिया का और क्या नाम है मक्का और मदीना का, अहले मक्का और मदीना का बागी बनाना। आज भी ये काम, ये नजरिया, ये फिक्र, ये उन यहूदियों का था जो आज मुसलमानों का एक बहुत बड़ा तबका कर रहा है कि सऊदिया ने ऐसा किया, सऊदिया ने वैसा किया, शाह सलमान ने ऐसा किया, शाह सलमान ने वैसा किया। अस्तगफिरुल्लाह, तुम्हारे कान के नीचे क्या हो रहे हैं वो परवाह नहीं है। हुकूमत हिंद क्या कर, उस पर कभी आवाजें नहीं उठाए, उस पर कभी आपके कलम नहीं चले, उस पर कभी आपकी जबानें नहीं चली, उस पर कभी आपकी नजरें नहीं पड़ी। हिंदुस्तान में हमारे घर के बाजू में क्या हो रहा है, कितने शराब के अड्डे हैं, कितने जना के अड्डे हैं, कितने जुए के अड्डे हैं, कितने जुल्म हो रहे हैं, कितने मदारिस मुनहदिम हो रहे हैं, कितने मसाजिद तोड़े जा रहे हैं, उस पर हमारी नजरें नहीं पड़ रही। सऊदिया जो हजारों किलोमीटर की दूरी पर, उस पर हमारी नजर बड़ी तेजी से पहुंचती है, इसलिए कि शैतान वरगलाता है, शैतान वरगलाता है। इस धरती पर अगर कोई वाहिद मुल्क ऐसा है जो तौहीद परस्त हो तो सऊदिया है, वो सऊदिया है। वाहिद इस सरजमीन पर रहने बसने वाले जितने भी ममालिक हैं, उन तमाम ममालिक में अगर कोई मुवहिद मुल्क है, तौहीद परस्त मुल्क है, जहां रब की तौहीद का डंका बजता है, जहां रब के तौहीद के तरानों के गुन गाए जाते हैं, तो सऊदिया है। तो जाहिर सी बात है शैतान जो है ऐसे मुवहिदीन के खिलाफ होता है, ऐसे मुवहिदीन का बागी होता है, तो ऐसे लोगों के खिलाफ लोगों का दिल और दिमाग खराब करवाएगा ना। अभी क्या नाम है, इमाम, वहां के इमाम को एक वीडियो नशर की जाती है, और कोई भी अरे गैरे नत्थु खैरे कोई भी उस वीडियो को लगा करके अपने जो है सब्सक्राइबर बढ़ा रहे, अपने व्यूअर्स बढ़ा रहे, और क्या नाम है हराम की कमाई यूट्यूब पर कमा रहे हैं। गंदे खबरें, गंदे चीजें नशर करके, बस उनको अपने कमाई, हालांकि वो दुश्मनी और दोस्ती से उनका कोई ताल्लुक नहीं है, बस अपने व्यूअर्स बढ़ाना है। ऐसी चीजें जब नशर करेंगे तो लोग ज्यादा देखेंगे, कमेंट ज्यादा करेंगे, लाइक ज्यादा करेंगे। तो सिर्फ व्यूअर्स बढ़ाना है और अपने डॉलर बढ़ाने, ये मकासद उनके हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते हैं कि इसका रिएक्शन बाद में क्या होगा, इसका रिएक्शन बाद में क्या होगा, देखते रहना। तो बहरहाल ये साजिश लोगों के, मतलब उस्मान बिन अफ़्फ़ान के खिलाफ लोगों का जहन बनाना अब्दुल्ला बिन सबा ने किया, और सन 34 हिजरी तक अल्हम्दुलिल्लाह बहुस्न खूबी जो है मामलाते खिलाफत जो है अंजाम देते रहे उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह। 35वीं हिजरी में जालिमों ने बगावत का आलम बुलंद कर दिया, क्योंकि पहले से तो दिल और दिमाग लोगों का खराब हो गया था, एक जमाने तक तो बनाया गया था उनके खिलाफ लोगों के जहन को। अब तरह तरह के एतराज़ात। सन 35 हिजरी में बसरा के, कूफा के और मिस्र के कुछ डेंजरस लोग, कुछ क्रिमिनल उजड़ किस्म के लोग, कुछ बदतमीज और घटिया लोग उठे,
इस्लामी चोला पहन करके बगैर से हज अपने अपने गांव से अपने अपने शहरों से निकले कि हज के इरादे से। और गालिबन ये जो है ज़िक़ादा के आखिरी अय्याम थे, ज़िक़ादा के आखिरी या दरमियानी अय्याम रहे होंगे जब उन्होंने अपने अपने शहरों से हज के इरादे से निकले, जिनकी तादाद कमोबेश 2000 या 3000 या 4000 या 5000 या 6000, 2000 से वो कम नहीं थे और 6000 से ज्यादा नहीं थे। 2 से लेकर के 6000 के दरमियान उन बागियों की तादाद रही होगी। मुख्तलिफ रवायतें, किसी में 2000 है, किसी में 3000 है, किसी में 5 और किसी में 6000 है, किसी में 4000 है। तो अलग इख्तिलाफ रवाया 2000 से लेकर के 6000 तक उनकी तादाद रही होगी जिन्होंने खिलाफत उस्मानी में आलम बगावत बुलंद किया उस्मान बिन अफ़्फ़ान के खिलाफ। तो ज़िक़ादा की इब्तिदाई जो क्या नाम है आखिरी अय्याम में अपने अपने शहरों से निकले कि हम जा रहे हैं हज करने के लिए। अब मक्का जाने के बजाय सीधा मदीना गए और उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के खिलाफती आवाज का मुहासरा कर लिया, घेराबंदी कर लिया। मुख्तलिफ इल्जामात आयद किए उस्मान बिन अफ़्फ़ान पर, मुख्तलिफ इल्जामात। उनके लिए पानी बंद कर दिया गया, राशन बंद कर दिया गया, मस्जिद नबवी में जाना बंद कर दिया गया, लोगों से लेन देन ताल्लुकात, इन तमाम चीजों पर पाबंदियां लगा दी गई। उस्मान जिन्होंने कौम के लिए इतनी कुर्बानियां दी थी, इससे पहले नशिद के अंदर मैंने कहा था कि वही उस्मान जिन्होंने कैसाली के अय्याम में पूरे मदीना वालों को फ्री में राशन दिया था, वही उस्मान बिन अफ़्फ़ान जिन्होंने मदीना में पानी की किल्लत थी, मीठे पानी की बड़ी परेशानी दुश्वारी थी, मदीना के तमाम लोगों के लिए, गुरबा के लिए और उमरा सब के लिए वक्फ कर दिया, कुआं खरीद करके फ्री में पानी बांट दिया। उन्हीं के लिए आज राशन भी बंद, उन्हीं के लिए आज पानी भी बंद, उन्हीं के लिए मस्जिद का दरवाजा जो खलीफतुल मुस्लिमीन है, वक्त के अमीर हैं, उनके लिए मस्जिद का दरवाजा बंद कर दिया गया। तरह तरह के इल्जामात आयद किए गए। उन्होंने कहा उस्मान अगर अपनी जान बचाना चाहते हो तो खिलाफत छोड़ दो। उस्मान बिन अफ़्फ़ान को खिलाफत की कोई लालच नहीं थी यारो, खिलाफत की लालच नहीं थी। हमारे ज़हन में अगर शैतान ऐसे वसवसे डाल रहा होगा, शायद वो खिलाफत के हारिस थे, मनसब के हारिस थे, इसलिए छोड़े नहीं, जान भी गंवा दिए मनसब के पीछे, नऊज़ बिल्लाह सुम्मा नऊज़ बिल्लाह। उन्होंने जो मनसब को नहीं छोड़ा, अल्लाह के नबी की एक हदीस थी, उस हदीस को मद्देनजर रखते हुए मनसब पर कायम रहे। वो हदीस ये थी, अल्लाह के नबी ने अपनी ज़बान मुबारका से अपनी जिंदगी ही में ये बशारत दी थी। ये अल्लाह हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान से कहा था कि उस्मान एक ज़माना, एक वक्त आएगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें जो है एक कमीज पहनाएगा, दुनिया ललचाई हुई नजरों से देखेगी, दुनिया चाहेगी, ये जालिम चाहेगी कि वो कमीज उतार दो, लेकिन ऐ उस्मान वो कमीज न उतारना, वो कमीज न उतारना। कमीज से मुराद ये मनसब था, कमीज से मुराद ये ओहदा था, कमीज से मुराद ये जो है मनसब खिलाफत था। गोया कि अल्लाह के नबी इशारा कर रहे थे, उस्मान तुम खलीफतुल मुस्लिमीन बनाए जाओगे, लोग ये चाहेंगे कि तुम खिलाफत छोड़ दो, लेकिन उस्मान अपनी जान बचाने के लिए खिलाफत न छोड़ना। लिसाने नबूवत को उस्मान बिन अफ़्फ़ान कैसे ठुकरा सकते थे, जिन्होंने नबी की हर दावत पर अपनी जिंदगी में लब्बैक कहा, कभी भी नबी की दावत को ठुकराया नहीं। कभी भी जब नबी ने जब भी कुर्बानी देने का ऐलान किया तो सबसे पहले कुर्बानी देने के लिए उस्मान बिन अफ़्फ़ान खड़े हुए रज़ी अल्लाह तआला अन्हु व अर्ज़ाह। मुख्तलिफ इल्जामात। सबसे पहला इल्जाम जालिमों ने लगाया, उस्मान तुम्हें एक खाइन अमीर हो, इसलिए कि तुमने जितने भी गवर्नर मुतय्यन किए हैं, ये तमाम के तमाम गवर्नर तुम्हारे अपने करीबी रिश्तेदार हैं, अपने करीबी रिश्तेदारों को तुमने मनसब अता किया, हुदा दे दिया। तुम्हारी ये पहली गलती है। जबकि सही हदीस की रोशनी में देखा जाए तो उस्मान बिन अफ़्फ़ान के जमाने में गवर्नरों की तादाद 21 थी। कितने गवर्नर थे खिलाफत उस्मानी में? 21 गवर्नर में से 5 गवर्नर खानदान उमविया में से थे और 16 गवर्नर दीगर खानदान से थे।
वो भी ये जो 5 गवर्नर जो है खिलाफत उस्मानी में उमवी खानदान से थे, उन 5 को उस्मान बिन अफ़्फ़ान ने नहीं बनाया था। अमीर मुआविया ये वो गवर्नर, ये वो अमीर थे जो पहले से चले आ रहे थे। अबू बकर के जमाने में भी थे, उस्मान क्या नाम है, उमर के जमाने में भी थे। उस्मान बिन अफ़्फ़ान का जब जमाना आया तो अमीर मुआविया को उन्होंने बहाल रखा। अब बचे कितने, पता ये चला कि ये अमीर मुआविया ये उस्मान बिन अफ़्फ़ान के इंतखाब से नहीं थे, पहले से चले आ रहे थे, उनको बाकी रखा। गोया कि और लोगों के पसंद से ये अमीर क्या नाम है वो बने थे गवर्नर, अमीर मुआविया। सिर्फ उस्मान की चाहत नहीं थी, बल्कि इनसे पहले जो उमरा थे, जो खलफा थे, उनकी भी चाहत थी। अब बचे कितने, 5 में से 1 निकल गए, बचे 4। 4 में से चारों ये एक वक्त नहीं थे खलीफा। एक को आपने माजूल करके दूसरे को गवर्नर बनाया। अब बचे कितने, एक को निकाल दो, बचे 2 और 3। कितने बचे, 3। एक अमीर मुआविया के निकाल दो और एक को जो आपने माजूल कर दिया, तो 5 में से 3 निकाल दिया, बचे कितने, 2 निकाल दिया, बचे कितने, 3 बचे। 3 में से आपने अपने शहादत से पहले एक और उमवी गवर्नर को माजूल कर दिया, बचे कितने, 2। यानी खानदान उमविया से सिर्फ 2 गवर्नर थे खिलाफत उस्मानी में जो आपकी शहादत के वक्त बाकी थे, जो आपके मर्जी से थे। बाकी 16 गवर्नर, आप अंदाजा लगाओ कि आपने ऐसा कहां लिखा है कि आपने अपने खानदान को तरजीह दिया, दीगर खानदान को नजरअंदाज किया। और वैसे भी ये जो हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जो खानदान था, जो घराना था, ये सरदारों का घराना था और पढ़े लिखे लोग ज्यादा थे, मालदार घराना था। इनमें सरदारियत की सोच थी, सरदारी जहन के लोग थे। तो अगर इन्होंने 2 लोगों को अपने मर्जी से गवर्नर बना दिया तो क्या गलती कर दिया। जालिमों ने एतराज किया, क्या उस्मान तुमने अपने खानदान और करीबी रिश्तेदारों को गवर्नर बनाया है अपने खिलाफत में, ये तुम्हारा पहला कसूर है। जबकि ये इल्जाम था उस्मान बिन अफ़्फ़ान पर और ये बेबुनियाद बात थी। दूसरा इल्जाम ये लगाया कि तुमने अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जिला वतन कर दिया, जिला वतन। जबकि यह भी इल्जाम सही बुखारी की रवायत है, अमीर मुआविया और अबू ज़र में थोड़ा इख्तलाफ हो गया। अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला के दरमियान इख्तलाफ हुआ। किस बात पर इख्तलाफ हुआ, इख्तलाफ इस मसले को लेकर के हुआ, अमीर ये सोने और चांदी की ज़ख़ीरा अंदोज़ी करना और ज़कात ना देना एक बहुत बड़ा गुनाह। इन्नल्लज़ीना यक्निज़ूना अज़-ज़हब वल-फ़िज़्ज़ता वला युनफ़िक़ूना फ़ी सबीलिल्लाह फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम। तो ये आयत करीमा को लेकर के दोनों सहाबी में इख्तिलाफ हुआ। अमीर मुआविया का कहना था कि ये आयत करीमा सिर्फ अहले किताब के बारे में नाजिल की गई है। अबू ज़र ग़िफ़ारी का कहना था कि ये आयत करीमा सबके लिए नाजिल की गई है, खास नहीं, आम है। इख्तिलाफ किस मसले पर, सूरत तौबा की आयत इन्नल्लज़ीना यक्निज़ूना अज़-ज़हब वल-फ़िज़्ज़ता वला युनफ़िक़ूना फ़ी सबीलिल्लाह फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम। इस आयत को लेकर के, इस हुक्म को लेकर के इख्तिलाफ हुआ। अमीर मुआविया का मानना यह था कि ये हुक्म सिर्फ अहले किताब के बारे में है। अबू ज़र का कहना था कि ये हुक्म सिर्फ अहले किताब नहीं बल्कि सबके लिए। दोनों एक दूसरे की बात को कॉपरेट करने के लिए, मानने के लिए तैयार नहीं थे। इख्तिलाफ ने काफी तूल पकड़ लिया। अमीर मुआविया ने इख्तिलाफ को कंट्रोल करने के लिए खलीफतुल मुस्लिमीन उस्मान बिन अफ़्फ़ान को एक लेटर, एक खत लिखा कि अबू ज़र मेरे खिलाफ, चूंकि हाकिम वक्त थे, सूबेदार थे अमीर मुआविया, तो उन्होंने ये कहा कि जो है मेरे खिलाफ लोगों को भड़काते हैं और मुझसे इख्तिलाफ करते हैं मसाइल, दीन के मसाइल को लेकर के। अबू ज़र, उस्मान बिन अफ़्फ़ान ने फौरन एक खत लिखा और अबू ज़र को कहा कि आप फौरन मदीना आ जाओ। खत पाते ही अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मदीना का रुख किया, मदीना में आए। अबू ज़र ग़िफ़ारी खुद बयान करते कि जब मैं मदीना में आया तो लोग मुझको इस तरह से गौर से देखते थे कि यूं लगता था कि इससे पहले कभी देखे ही नहीं थे। मुझे बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती थी, अजीबो गरीब का एहसास मेरे अंदर पैदा होता था कि आखिर ऐसा क्या है कि लोग मुझको घूर घूर कर देख रहे हैं, गौर से देख रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं। अबू ज़र खुद बयान कर रहे रज़ी अल्लाह ताला कि मैंने
उस्मान बिन अफ़्फ़ान से शिकायत किया कि लोग मुझको क्यों घूर कर देख रहे हैं, क्यों गौर से देख रहे हैं, क्या चीज मेरे अंदर ऐसी है जो लोग जो है मुझको गौर से देख रहे हैं। उस्मान बिन अफ़्फ़ान ने कहा, देखो अगर तुम चाहो तो मदीना के अलावा कहीं और जाकर के आप बस जाओ, अगर चाहो तो, ये नहीं कहा कि आप चले जाओ, नऊज़ बिल्लाह। सही बुखारी की रवायत है, उस्मान बिन अफ़्फ़ान ने कहा कि अबू ज़र, अगर तुमको ये बात पसंद नहीं है कि लोग तुमको घूर कर या गौर से देखें, लोग हैं किसको किसको मना करेंगे भाई, उन तक कुछ बातें, कुछ अफवाहें फैली, उन अफवाहों को लेकर आपको देख रहे। तो अगर आप इस बात को पसंद नहीं करते हैं तो चाहो तो मदीना के अलावा कहीं और चले जाओ, चाहो तो। अबू ज़र गिफ़ारी कहते हैं, तो जब मुझे इजाजत मिल गई तो मैंने मदीना छोड़ करके सरजमीन रब्ज़ा का रुख किया और यहां आकर के मुक़ीम हो गया। इसके अलावा अबू मिख़नाफ़ या दीगर कज़्ज़ाब रावियों ने जो गढ़ करके रवायतें बयान की हैं, वो वक्त नहीं कि मैं बयान करूं कि कैसी कैसी कहानियां गढ़ी और बयान की उस्मान बिन अफ़्फ़ान के खिलाफ, अबू ज़र के खिलाफ में, इंशाअल्लाह कभी जिक्र करेंगे। तो बहरहाल सही रवायत यह है, उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अबू ज़र ग़िफ़ारी को जिला वतन नहीं किया था, मदीना से भगाया नहीं था, बल्कि इख्तियार दिया था कि आप चाहो तो मदीना में रहो और चाहो तो मदीना के अलावा किसी और शहर में जाकर के बस जाओ। तीसरा इख्तलाफ उन जालिमों ने, बलवाइयों ने यह किया, बागियों ने, कि आपने मरवान बिन हकम को अफ्रीका के माले गनीमत में से 5वां हिस्सा दिया है, जबकि यह गलत है। बागियों ने कहा, यह भी सरासर उस्मान बिन अफ़्फ़ान के खिलाफ यह झूठ थी और उन पर एक इल्जाम था, सफेद झूठ। साबित नहीं कर पाए कि उस्मान बिन अफ़्फ़ान ने मरवान बिन हकम को मदीना के माले गनीमत में से 5वां हिस्सा दिया था, इसका कोई प्रूफ, कोई सबूत नहीं था। और इस्लाम बार बार कहता, कुल हातु बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, सच्चे हो तो लाओ ना दलील, सबूत लाओ। और ये क्या नाम, इल्जामात आयद करने वालों के पास कोई प्रूफ, कोई सबूत नहीं था। चौथा इल्जाम उन बलवाइयों ने, उन बागियों ने यह किया, इख्तलाफ ये लगाया कि आपने मसाहिफ़े कुरान को जला दिया, मसाहिफ़े कुरान को जलाया है। ये बात सच है कि उस्मान बिन अफ़्फ़ान ने कुरान के बहुत सारे सहीफों को इकट्ठा किया और जलवा दिया। लेकिन क्यों जलवाया, तो क्यों जलवाया? नबी के जमाने के बाद अबू बकर का जमाना आया, अबू बकर के जमाने में कुरान मुकद्दस की तदवीर हुई, कुरान मुकद्दस को जमा किया गया, सहीफों को शक्ल दी गई। उमर बिन खत्ताब का जब जमाना आया तो उस जमाने में भी उसकी हिफाजत की गई। उस्मान बिन अफ़्फ़ान का जमाना आया, लोग जो है हजरत हुज़ैफा बिन यमान उस्मान बिन अफ़्फ़ान के पास आए, कहने लगे, अमीरुल मोमिनीन, मुजव्वज़ा क़िराअत को लेकर के लोग तफरका बंदी के शिकार हो रहे हैं और शिकार होते हुए इतना इख्तिलाफ कर रहे हैं, मुमकिन है कि लोग कुरान से कुफ्र का रास्ता अख्तियार कर लें। हुज़ैफा बिन यमान ने आकर के उस्मान बिन अफ़्फ़ान को खबर दिया कि लोग क़िराअत के मसले में, तफासीर के मामले में इख्तिलाफात कर रहे हैं, लोग अपने जाती अपने मर्जी से तफसीरें लिख रहे हैं, अपने मर्जी से क़िराअत ईजाद कर रहे हैं। लिहाजा उस्मान, मुमकिन है कि ये लोग कुफ्र के रास्ते पर बढ़ रहे हैं, क्या ही बेहतर होता कि आप इस कौम को, उम्मत मोहम्मद को एक सही पेपर, एक नुस्खे पर जमा करते, एक क़िराअत पर जमा कर देते। उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला ने जब तहक़ीक़ किया तो मामला बिल्कुल साफ था कि लोग जो है मुख्तलिफ रास्तों पर जा रहे हैं। बाज लोगों ने अपने जाती तफासीर गढ़ लिए थे, अपने जाती तफसीरें जो है लिख लिए थे, बाज लोगों ने मुख्तलिफ क़िराअत ईजाद कर लिए थे। इन तमाम फितनों को मद्देनजर रखते हुए उस्मान बिन अफ़्फ़ान ने उस वक़्त जो भी जज़ीरतुल अरब में कुरान के नुस्खे थे, उन तमाम नुस्खों को बुला करके जब चेक किया तो उन तमाम में फितने थे। उन नुस्खों में ऐसी आयतें बाकी रखी गई थी जो नबी के जमाने में जिन आयतों के तिलावत को खत्म कर दिया गया था, मनसूख कर दिया गया था कि अब ये इन आयतों की तिलावत भी जरूरी नहीं है, लेकिन उन नुस्खों में उन्होंने उन आयतों को लिख डाला था। वो आयतें जिनकी तिलावत को मनसूख कर दिया गया था, जिनकी तिलावत को खत्म कर दिया गया था, तो उन्होंने हालात के बदलने के साथ साथ उन मनसूख आयतों को भी
नए नुस्खों में शामिल कर लिया था, ऐड कर लिया था। उस्मान बिन अफ़्फ़ान ने रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इन तमाम फितनों को मद्देनजर रखते हुए जज़ीरतुल अरब से उन तमाम नए सहीफों को क्या नाम है, नए मुसव्वदों को मंगाया और मंगवा करके उन तमाम को जलवा दिया। जलवाने के बाद कुरान मजीद को उस तरतीब पर, उस तरीके और उस क़िरात पर फिर से जमा करवाया जिस तरतीब पर नबी के जिंदगी के आखिरी मरहले में पूरा कुरान नाजिल हुआ था। समझ रहे? जिस तरतीब पर नबी के जिंदगी के आखिरी अय्याम में पूरा कुरान नाजिल हुआ था, पूरा कुरान लिखा गया था, उसी तरतीब पर उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फिर से कुरान को जमा करवाया और जो मुख्तलिफ तफसीरें और तावीलात और मुख्तलिफ आयात जो उसमें ऐड किए गए थे, जिन जिन नुस्खों में, उन तमाम नुस्खों को उस्मान बिन अफ़्फ़ान ने जलवा दिया। अब जालिमों ने इसको फितना बनाया। अब आप बताओ, उम्मत ने उस्मान बिन अफ़्फ़ान ने उम्मत को इन तमाम फितनों से बचाने के लिए कितना बड़ा कदम उठाया। हम और आप समझ पाते इसमें कौन आए थे सही, कौन गलत है? नहीं। वो नबी के जमाने से करीब थे, उन्होंने नबी जिंदगी, नबी का जमाना देखा था, वो पाकीज़ा जमाना उनको मिला था, नुज़ूल कुरान के मरहले से वो वाकिफ थे, वो उन आयतों से वाकिफ थे कि कौन कौन सी आयतें नाजिल हुई हैं और किन आयतों को नबी ने बाकी रखा, किन आयतों को नबी ने जो है खत्म करने के लिए कहा, वाकिफ थे और जानते थे। क़यामत तक आने वाले उम्मत मोहम्मद को उस्मान बिन अफ़्फ़ान ने एक अजीम और भयानक फितने से बचाया था। उस्मान बिन अफ़्फ़ान का वो कदम, वो इक़दाम जो है, क़यामत तक आने वाले मुसलमानों को बहुत बड़े फितने से बचाने के लिए था, ना कि कुरान की बेहुरमती के लिए था। जालिमों ने कहा कि आपने कुरान की बेहुरमती की, कुरान के बहुत सारे नुस्खों को जलाया। तो कुरान के नुस्खों को जलाने के पीछे ये मकासद थे कि उम्मत इस्लाम को आने वाले फितनों से बचाना। बातें समझ में आ गई? पांचवा एतराज और इल्जाम ये लगाया उस्मान बिन अफ़्फ़ान पर उन बलवाइयों ने, बागियों ने, कि उस्मान तुमने तो अब्दुल्लाह इब्न मसूद को इतना मारा कि उनकी अतड़ियां फट गई और अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इतना मारा कि उनकी पसलियां भी टूट गई, जबकि ये सफेद झूठ थे। ये सफेद झूठ थे, सफेद झूठ थे। अम्मार बिन यासिर का जो मसला, उनकी शहादत का जो मामला है, बड़ा इख्तलाफी मसला है, लेकिन हकीकत यह है कि उस्मान बिन अफ़्फ़ान अम्मार बिन यासिर से बड़ी मोहब्बत करते थे और अम्मार बिन यासिर एक दूरंदेश शख्स थे। हालात के जायजे के लिए उस्मान बिन अफ़्फ़ान ने अम्मार बिन यासिर को मिस्र भेजा था। कहां भेजा था? मिस्र, कि वहां जाओ, वहां के हालात का जायजा लो और मुझे आगाह करो। मुख्तलिफ सहाबा कराम को मुख्तलिफ शहरों में, मुख्तलिफ शहरों और सूबों में भेजे थे उस्मान बिन अफ़्फ़ान ने। तो कुछ घटिया किस्म के लोग जो मिस्र में थे, उनके कुछ राज अम्मार बिन यासिर को मालूम हो गए। कुछ गुंडों के राज का इल्म अम्मार बिन यासिर को सरजमीन मिस्र में हुआ। उन गुंडों ने अपने लिए खतरा महसूस किया कि अम्मार जब ये मदीना जाएंगे तो अमीरुल मोमिनीन को मेरा राज बता देंगे, लिहाजा ये वहां पहुंचे ही ना। ऐसा कुछ करो कि ये अमीरुल मोमिनीन तक ना पहुंच पाए। चुनांचे उन जालिमों ने अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह ताला को सरजमीन मदीना पहुंचने से पहले ही शहीद कर डाला। अब इसका इल्जाम अमीरुल मोमिनीन उस्मान बिन अफ़्फ़ान के सर आया कि उन्होंने मारा। नऊज़ुबिल्लाह सुम्मा नऊज़ुबिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, उन्होंने मारा भी नहीं। और एक रवायत भी आती है कि लश्कर मुआविया ने, लश्कर अमीर मुआविया ने अम्मार बिन यासिर को शहीद किया, जबकि इसकी भी कोई हकीकत नहीं है। हकीकत यह है कि मिस्र के उजट किस्म के लोगों ने, डाकू किस्म के लोगों ने, घटिया किस्म के लोगों ने अम्मार बिन यासिर को मारा था। क्यों? क्योंकि उनके राज फाश हो जाते। अगर अम्मार बिन यासिर मदीना पहुंचते तो मिस्र के जालिमों के राज फाश होते कि मिस्र में कैसे कैसे कारनामे अंजाम दिए जा रहे। चुनांचे उन्होंने अम्मार बिन यासिर को मदीना पहुंचने से पहले ही। तो बहरहाल जो भी इल्जाम, ये भी उनका इल्जाम गलत था। ना तो अब्दुल्लाह बिन मसूद को मारा उस्मान बिन अफ़्फ़ान ने और ना ही अम्मार बिन यासिर को मारा। इन दोनों लोगों की शहादत से इनका कोई ताल्लुक नहीं था। छठा इल्जाम जालिमों ने यह लगाया कि आपने चरागाह को कुशादा कर दिया। चरागाह, नबी का जब जमाना था तो सदकात के जो ऊंट थे तो
खिलाफत के जानिब, हुकूमत के जानिब से जो है जानवरों के जो है उनके नशोनुमा के लिए कुछ जमीनें वक्फ कर दी जाती थी, सरकारी जमीन जिसको बोलते हैं, हमारे यहाँ भी बंजर जमीनें होती है, जिसको नुजूल की जगह बोलते हैं, नुजूल, हाँ, जो सरकारी जमीनें होती है जिस पर गवर्नमेंट का इख्तियार होता है, हमारा और आपका कोई इख्तियार नहीं होता है। तो बहरहाल ये तो बहुत जमाने शुरू से चला आ रहा है। हाँ, हुकूमत के जानिब से अल्लाह के नबी ने कुछ जमीनें मुतय्यन कर दी थी कि सदकात के ऊँट इन जमीनों में चरेंगे, खाएंगे, पिएंगे, पलेंगे, बढ़ेंगे, लोगों की उससे मदद की जाएगी। हजरत उमर का जब जमाना आया तो उमर ने भी कुछ सरकारी जमीन अलग किए कि यहां जो है जानवरों को बांधा जाएगा, रखा जाएगा। उस्मान बिन अफ़्फ़ान का जब जमाना आया तो सदकात के ऊँटों की तादाद बहुत बढ़ गई, क्योंकि उस्मान का जमाना बहुत खुशहाल जमाना था। आपके जमाने में बहुत खुशहाली थी, मालो दौलत की रेल पेल थी। कोई भी आदमी कोई हीरा, सोना, चांदी, जवाहरात कुछ भी लेकर के अगर निकलता, एलानिया तौर पर भी निकलता, तो कोई भी उसकी तरफ गलत नजर से नहीं देखता, क्योंकि खुशहाली इतनी थी। कोई भी औरत कैसे भी निकलती तो उसको छेड़ने वाला को नहीं मिलता था, कोई भी नहीं छेड़ता, कोई गलत नजर नहीं डालता, ऐसी खुशहाली थी, समझ रहे। तो इतना ज्यादा सदकात के ऊंट और जानवर हो गए कि उनके लिए चरागाह को मजीद बढ़ाने की जरूरत आई। बहरहाल उन जानवरों को मद्देनजर रखते, सदकात के जानवरों को मद्देनजर रखते उस्मान बिन अफ़्फ़ान ने जो चरागाह, सरकारी जमीन, नुज़ूल की जमीन, बंजर जमीन को और कुशादा कर दिया, ताकि उन जानवरों के लिए कोई दिक्कत और परेशानी का सबब न बने। जालिमों ने कहा उस्मान बिन अफ़्फ़ान ने गलत किया है, नऊज़ुबिल्लाह, जबकि ये इल्जाम था। और सातवां इल्जाम ये लगाया कि उस्मान बिन अफ़्फ़ान ने सफर में भी पूरी नमाज पढ़ी है, सफर में पूरी नमाज पढ़ी है। तो एक बात आप नोट कर लेना, सफर में पूरी नमाज पढ़ना जायज है, कसर करना मुस्तहब है। सफर में पूरी नमाज पढ़ना जायज, लेकिन कसर करना यह बेहतर है, मुस्तहब अमल है। तो उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो सफर में पूरी नमाज पढ़ी थी, उसके कुछ असबाब थे। मक्का, जब मदीना से आप मक्का आते थे तो आप यहाँ पहले तो शुरू में आप 2 ही रकत पढ़ते थे, कसरी पढ़ते थे, लेकिन बाद में आप पूरी पढ़ने लगे मक्का आने के बाद। क्यों? पहली वजह यह थी कि आपने मक्के में शादी कर ली थी। अब मक्का को अपना शहर तस्लीम करते थे उस्मान बिन अफ़्फ़ान की, ये मेरा शहर है, ये मेरा शहर है, तो मैं अपने शहर में हूं, इसलिए मैं पूरी नमाज पढ़ूंगा, कसर नहीं करूंगा। पहला सबब था आपके पूरी नमाज पढ़ने के। और दूसरा सबब यह था कि आप वक्त के अमीर थे, अय्याम हज में जाते थे मक्का। अब अय्याम हज में पूरी दुनिया से लोग वहां हज के गरज से जाते, उसमें कुछ पढ़े लिखे लोग होते, कुछ जाहिल लोग होते। तो उस्मान बिन अफ़्फ़ान को खतरा लायक हुआ, खशियत इलाही ने इस बात पर आमादा किया कि ऐ उस्मान, अगर तू इन अय्याम में कसर करेगा, 2 रकत पढ़ेगा, तो इसमें जो अनपढ़ लोग हैं तुझको 2 रकत पढ़ते हुए अगर देख लेंगे तो अपने अपने शहरों में, घरों में जाने के बाद ये 2 ही समझेंगे, वही दीन समझेंगे, लिहाजा उनकी गलती का खमियाजा तुझको भुगतना पड़ेगा। तो उस्मान बिन अफ़्फ़ान की खशियत इलाही ने इस बात पर आमादा किया कि उस्मान तू 4 रकत पढ़। लिहाजा समझ में आई, क्योंकि जो नए नए लोग उनको देखेंगे, चूंकि वक्त के अमीर थे, उन्हीं को देखकर लोग क्या नाम है दीन पर अमल करते थे। अब देखते कि भाई ये तो वक्त के अमीर, ये तो 2 ही रकत पढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि अब 2 ही रकत नमाज है। अब अपने घर को आते 2 ही पढ़ना शुरू कर देते, 4 और 3 ये जानते ही नहीं। तो पूरी दुनिया के मुसलमानों को इस अजीम फितने से बचाने के लिए उस्मान बिन अफ़्फ़ान ने 4 रकत पढ़ा था। और वैसे भी उस्मान बिन अफ़्फ़ान ने इज्तिहाद किया था। और आप जानते हैं एक मुज्तहिद, इज्तिहाद करने वाला, अगर वो सेहत को पहुंचता है, एक मुज्तहिद अगर सवाब को पहुंचता है तो उसको दोहरा सवाब मिलता है। दुरुस्तगी को अगर पहुंचा, उसका अमल, उसकी सोच, उसका नजरिया, उसका कारनामा अगर दुरुस्तगी को पहुंचा तो उस इज्तिहाद करने वाले को अल्लाह डबल सवाब देता है। लेकिन अगर इज्तिहाद करने वाला अपने इज्तिहाद में गलती करता है तो अल्लाह ताला उसको एक ही सवाब देता है, सिंगल सवाब देता है, लेकिन उसकी उस गलती पर अल्लाह मुआखजा नहीं करेगा। तो अगर मान लिया जाए कि उस्मान बिन अफ़्फ़ान ने गलती की थी, तो यहां पर उनकी इज्तिहादी गलती थी, जो इज्तिहादी गलती उनके खून को हलाल नहीं कर सकती थी। 8वां एतराज जालिमों ने यह किया उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर कि उस्मान बिन अफ़्फ़ान
गज़वे उहुद के दिन मकामे जंगे उहुद से फरार हो गए। तो गज़वे उहुद में जो अफरा तफरी का आलम था आपने सुने होंगे। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन को उस पहाड़ी खला में जो है मुतय्यन किया था, पहाड़ पर मुतय्यन किया था कि इस पहाड़ी रास्ते से आने वाले दुश्मनों का दिफा आप करेंगे, उनको रोकेंगे ताकि वो दुश्मनों का लश्कर मुसलमानों तक ना पहुंच पाए। मुसलमानों ने जंग का इब्तिदाई मरहला, गज़वे उहुद के इब्तिदाई मरहले को जीत लिया था। गज़वे उहुद के इब्तिदाई मरहले को मुसलमानों ने अपने हाथ में ले लिया था। वो सहाबा किराम जो पहाड़ की चोटी पर मुतय्यन थे, अल्लाह के नबी ने कहा हम जीते या हारे तुम हमें ये देखो कि हम हार रहे हैं, हमारी लाशों के टुकड़े किए जा रहे हैं, तो भी तुमको अपने जगह से हटना नहीं, टलना नहीं है। लेकिन जब मुसलमानों ने जंग को जीत लिया, पहाड़ पर रहने वाले सहाबा ने देखा मुसलमान जंग जीत चुके हैं और माले गनीमत ले रहे हैं, लूट रहे हैं, उन्होंने अपनी जगह को छोड़ दिया। पहाड़ पर जो सहाबा मुतय्यन थे अपने जगह को छोड़ दिया, चलो हम भी माले गनीमत लूटेंगे। जैसे उन्होंने अपने महाज को, अपनी अपनी जगहों को छोड़ा, उसी पहाड़ के पीछे लश्करे खालिद बिन वलीद ताक में घात में लगा हुआ था। जैसे लश्कर खालिद बिन वलीद ने देखा कि पहाड़ पर मुतय्यना सहाबा ने अपनी अपनी जगह को छोड़ दिया, उसी रास्ते से खालिद बिन वलीद ने अपनी लश्कर को लेकर के मुसलमानों पर धावा बोल दिया, मुसलमानों पर धावा बोल दिया। वो कुफार और मुशरिकीन के लोग, जंगजू और बहादुर जो मैदान जंग छोड़कर भाग रहे थे, एक औरत ने देखा, मुशरिकों की एक औरत ने देखा कि मुसलमानों पर लश्कर खालिद बिन वलीद हमलावर हो चुकी है। उसने बहुत जोरदार आवाज में ऐलान किया कि लोगों वापस हो जाओ, लश्कर खालिद बिन वलीद मैदान जंग में उतर चुकी है। उस आवाज को जो अपने जमात से करीब औरत थी, उसकी आवाज को उन्होंने पहले सुन लिया। इधर से लश्कर खालिद बिन वलीद, इधर से लश्कर मुशरिकीन मक्का, मैदान जंग में जमाते मुसलमान, दोनों तरफ से ये वो मरहला था कि मुसलमान चक्की के दो पार्ट के बीच में पिस रहे थे। चक्की के दो पार्ट के बीच में लोगों को अपनी जान की परी हुई थी, अपनी जान की परवाह थी। जालिमों ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला इतना तेज कर दिया, नबूवत के इस चिराग को गुल करने के लिए अपनी पूरी ताकत, पूरी जोर लगा दिया कि ये यही मौका है मोहम्मद रसूलुल्लाह को इस दुनिया से मिटाने का। अल्लाह के नबी इसी मौके पर कह रहे थे अपनी ज़बान मुबारका से कि कौन है जो मेरी दिफा के लिए आगे बढ़े, ये मेरे जो है तीर और कमान है, ये लो मेरे तरकश के तीर है, कौन है जो दुश्मनों को मुझसे पीछे हटाए और जन्नत में मेरा रफीक यार बने, जन्नत में मेरा साथी बने। मुख्तलिफ सहाबा किराम आपकी दिफा के लिए आगे बढ़े, जो है अल्हम्दुलिल्लाह दिफाए नबी में कामयाबी भी मिली। काफी जख्म आया सहाबा किराम को, काफी जख्म आया। ऐसे अफरा तफरी के आलम में उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी उस जंग को छोड़ करके फरार हो गए थे। मुख्तलिफ सहाबा भागे, ये भी भागे, क्योंकि अफवाह फैला दी गई थी कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए। सहाबा किराम मायूस हो गए, अब हमारे दरमियान हमारे नबी न रहे, हम जिंदा रहें तो किसके लिए, जंगें लड़ें तो किसके लिए, तलवारें उठाएं तो किसके लिए, जिहाद करेंगे तो किसके लिए करेंगे, क्योंकि अब हमारे दरमियान नबूवत के वो चिराग नहीं है जिससे रोशनी मिलती थी। मायूस हो गए थे। तो इसी अफरा तफरी के आलम में उस्मान बिन अफ़्फ़ान भी अपनी जान को बचा करके वहां से फरार हो गए। जालिमों ने इसी मुद्दे को जो है आपको शहीद करने का एक जरिया, एक सबब बना, इख्तिलाफ का एक सबब बना दिया। जबकि जितने भी सहाबा ने मैदान जंग से भागे थे उनकी बरात का ऐलान अर्श से नाजिल हो गया था। अल्लाह ने कहा इन्नल लज़ीना तवल्लव मिनकुम यौमल तक़ल जमआन, जिन्होंने भी मैदान जंग से गज़वे उहुद के मौके पर राह फरार इख्तियार किया है, इन्नमस्तज़ल्लहुमुश शैतानु बिबादि मा कसबू, उनकी कोई गलतियां या कुछ कमियां, कुछ खामियां रही होंगी जिसकी वजह से शैतान को जो है उन्हें बहकाने का मौका मिल गया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको माफ कर दिया है। उनकी गलतियों की माफी का ऐलान अर्श वाले ने बहुत पहले कर दी थी, नबी के जमाने ही में ऐलान कर दिया था। क्या है मेरे नबी के सहाबा जिन्होंने भी गज़वे उहुद से भागे राह फरार इख्तियार किए थे, हमने सबको माफ कर दिया। रहा मसला गज़वे बद्र में शरीक ना होने का, तो आप जो है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद थे, हजरत रुक़ैया रज़ी अल्लाह ताला आपकी ज़ौजियत में थी।
जिस वक्त आप जो है गज़वे बद्र के लिए निकल रहे थे, हजरत रुकैया काफी आलिल, काफी बीमार थी। अल्लाह के नबी ने उस्मान बिन अफ़्फ़ान से कहा, अय उस्मान, तुम अपनी बीवी मेरी बेटी रुकैया की अयादत के लिए, देख रेख के लिए तुमको इनके पास ही रहना है। और देखो, हम अगर जंग जीतेंगे, माले गनीमत मिलेगा, तो आपको पूरा पूरा हिस्सा देंगे, सवाब भी आपको पूरा मिलेगा, माले गनीमत में से आपको भी पूरा पूरा हिस्सा मिलेगा। आप इस मरीज की अयादत करते रहना। तो अल्लाह के नबी के हुक्म के मुताबिक वो जंगे बद्र में शरीक नहीं हो सके थे। रहा मसला दुश्मनों का जो है ये कहना, 12वां मसला कि 10वां मसला दुश्मनों का ये कहना, क्या नाम है, कि आप बैत रिजवान में भी शरीक नहीं हुए, बैत रिजवान में भी आपने शिरकत नहीं की। तो बैत रिजवान का वक़ू ही उस्मान बिन अफ़्फ़ान की वजह से हुआ था। बैत रिजवान क्यों हुआ था? अल्लाह के नबी को, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन को जब तकरीबन ये 1400 के से कुछ जायद की तादाद में रहे होंगे, हुदैबिया के मकाम पर जब मुसलमानों को जो है उम्रे से रोक दिया गया, ज़ियारत काबतुल्लाह से जब इनको रोका गया, अल्लाह के नबी ने हकीकत हाल को जानने के लिए उस्मान बिन अफ़्फ़ान को मक्का भेजा, क्योंकि मक्का वालों की ये बहुत करीब थे, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बीच चहेते थे और दामाद थे। अल्लाह के नबी ने उस्मान बिन अफ़्फ़ान को भेजा कि उस्मान मक्का में जाओ और पता लगाओ कि वहां के हालात कैसे हैं। हालात अगर साजगार हो तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, हालात अगर साजगार ना हो तो हम यहीं से वापस चले जाएंगे। उस्मान बिन अफ़्फ़ान की रिश्तेदारियां मक्के में थी, वहां जाने के बाद रिश्तेदारी की वजह से आने में लौटने में ताखिर हो गई। इधर अफवाह फैला दी गई कि उस्मान बिन अफ़्फ़ान को मक्का वालों ने मक्के में पकड़ करके बांध लिया है, उन्हें शहीद कर डाला। अल्लाह के नबी ने अपने दाएं हाथ को अपने बाएं हाथ पर मारा और मारने के बाद कहा, मैं सबसे पहले उस्मान की तरफ से यह अहद करता हूं, उस्मान की तरफ से मैं ये बयात करता हूं कि जब तक उस्मान के एक कतरे के खून का बदला नहीं ले लिया जाएगा तब तक यहां से वापस नहीं होंगे। जैसे अल्लाह के नबी ने उस्मान की तरफ से बयात किया, तमाम के तमाम सहाबा किराम बयात करना शुरू कर दिया, अल्लाह के नबी हम आपके साथ है, उस्मान बिन अफ़्फ़ान के खून का हम बदला लेंगे। बताओ, बैत रिजवान जिस जात की वजह से कायम हुई, उस जात पर यह इल्जाम लगाना कि बैत रिजवान में तुम थे ही नहीं, वो रहते भी कैसे जब अल्लाह के नबी उन्हें मक्का भेज दिए थे। कुछ वक्त के बाद उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला वापस आ गए। तो ये इनके इल्जामात की हकीकत थी। इसके अलावा भी कुछ इल्जामात थे जो जिन क्या नाम है, झूठे अफवाहों को लेकर के आज भी कुछ जालिम, कुछ गलीस और गंदे ज़हनियत के लोग, कुछ मलऊन ज़बानें आज भी जानवरों और कुत्तों की तरह से ऐसे अज़ीमुल मर्तबत वाली शख्सियत पर जो है भौंकती है। लिहाजा उन पर लगाए गए इल्जामात पर इंशाअल्लाह अज़ीम आने वाले नशित में भी हम गुफ्तगू करेंगे कि इसके अलावा भी उस अजीम शख्सियत पर कितने इल्जामात लगाए गए थे और उन इल्जामात की हकीकत क्या थी। आज मौजूदा जमाने में सोशल मीडिया का दौर है, अगर आप नेट पर सर्च करेंगे तो बहुत सारे टोपी और जुब्बे कुब्बे वाले, दाढ़ी वाले आपको ऐसे मिलेंगे जो शख्सियत पर कुत्तों की तरह से भौंक रहे, जिस शख्सियत का कोई कसूर नहीं था। इंशाअल्लाह अज़ीम दर्दनाक आपके जो है शहादत के दर्दनाक हादसे का तज़किरा आने वाले नशिस्त में हम रखेंगे कि किस तरह से दर्दनाक तरीके से उस्मान बिन अफ़्फ़ान ने जामे शहादत नोश किया और जालिमों ने बड़ी बेदर्दी से आपको शहीद किया। इंशाअल्लाह अज़ीम हम अल्लाह से यही दुआ करते हैं कि बारे इलाहा हम तमाम मुसलमानों को शरीयत मुतहरा को सही तरीके से समझने की तौफीक अनायत फरमा। अल्लाह हम तमाम मुसलमानों को ताउम्र दिफाए सहाबा की तौफीक इनायत फरमा। अल्लाह हम तमाम मुसलमानों को कुरान और सुन्नत का समझने वाला बना, कुरान और सुन्नत का फॉलो करने वाला बना। जब तक इस दुनिया के अंदर जिंदा खालिस किताबुल्लाह सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक जिंदा रखो, जब हम सब का खात्मा ईमान बिल खैर हो। आमीन तक़ब्बल या रब्बल आलमीन। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल कुरान अज़ीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिल आयति व ज़िक्रिल हकीम तआला जवादुल करीम व बलकुम बर्रऊफुर रहीम।